दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले 2 दिन से हम लोग हिमाचल प्रदेश में हैं। एक विश्वविद्यालय, एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसको आपको जरूर जानना चाहिए। आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ा हर व्यक्ति उसके बारे में जरूर जानेगा, और वो यूनिवर्सिटी है सुलनी यूनिवर्सिटी, हिमाचल प्रदेश। देश की पहली यूनिवर्सिटी जिसने डायरेक्ट सेलिंग को पढ़ाना स्टार्ट किया, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट किया। और अच्छी बात यह है हम सब के लिए, CWSV चैट विद सुरेंद्र वत्स के व्यूवर्स के लिए, कि इस प्रोग्राम की घोषणा चैट विद सुरेंद्र वत्स के एपिसोड नंबर 100 में हुई थी, जो हमारा स्पेशल एपिसोड था, जिसमें हमारे मेहमान यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर अतुल घोषला, हेम पांडे सर, डॉक्टर कमलकांत वशिष्ठ थे। और अब जो हमने अनाउंस किया था चैनल पे कि कोर्स आने वाला है, और आपकी बहुत क्वेरीज आती थी कि कब आने वाला है, कब आने वाला है, वो आया। 1 साल स्टूडेंट ने पढ़ाई की और स्टूडेंट के एग्ज़ाम हो गए हैं। डायरेक्ट सेलिंग का एक बहुत बड़ा कॉन्क्लेव यहाँ पे था। सो आज हम लोग यूनिवर्सिटी में हैं, और अक्सर हम लोग इंटरव्यू शूट करते हैं हमारे स्टूडियो में, लेकिन ये उन गिने चुने इंटरव्यूज़ में से है जो हम दिल्ली से बाहर जाके शूट करते हैं। तो आइए हम सब लोग मिलकर स्वागत करें। आज हमारे मेहमान हैं सुलनी यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश के चांसलर प्रोफेसर PK घोषला साहब। उनकी पर्सनैलिटी से इतना प्रभावित हूँ, 2 दिन से उनके साथ में हूँ। मुझे मौका मिला उनके कर कमलों द्वारा एक बहुत बड़ा अवार्ड, ABJ कलाम रुद्राक्ष अवार्ड लेने का मौका भी मिला। तो उस समय भी मैंने सर से ब्लेसिंग्स ली थी, और स्टार्ट करने से पहले आपकी ब्लेसिंग मैं लेना चाहता हूं सर। आपने जिस प्रकार का काम किया है, और जिस प्रकार मतलब आपकी पूरी लाइफ बहुत इंस्पायरिंग है सर। महात्मा गांधी जी ने एक बार कहा था कि मेरे से कुछ मत सीखो, मेरी जीवन से सीख लो, आप उससे बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो आपका जीवन जो है, और आपने जो बायोग्राफी भी लिखी है, वो एक बहुत अच्छा काम किया आपने। जो लोग सीखना चाहते हैं तो आपकी पूरी लाइफ जर्नी से सीख सकते हैं, लेकिन बहुत थोड़े समय में। चैट विद सुरेंद्र वत्स की विशेषता यही है कि 20-25 मिनट में हम लोग बहुत सारी लर्निंग ले लेते हैं। तो सर, सबसे पहले यूनिवर्सिटी से पहले तक की आपकी जर्नी संक्षेप में हम लोग जानना चाहेंगे कि पढ़ाई लिखाई, फिर आप टीचिंग में कैसे आए, और यूनिवर्सिटी का आइडिया कैसे आपके दिमाग में है। मैं तो यही कहूँगा सुरेंद्र जी कि मैं बचपन से ही एक अध्यापक बनना चाहता था। प्राइमरी में था तो प्राइमरी के टीचर अच्छे लगते थे, मिडिल में आया मिडिल के लगने लग गए, मैट्रिक में गया तो मैट्रिक के टीचर अच्छे लगे। तो फिर कॉलेज में पहुँचे, कॉलेज में प्रोफेसर कहते थे। पता लगा कॉलेज के प्रोफेसर बनने के लिए MSc करनी पड़ती है, और MSc तो बाहर जाकर करनी पड़ेगी। मैं लुधियाने को में रहता था, उनसे मेरे पेरेंट्स। और उसके बाद फिर MSc करने अमृतसर चले गए। मैंने बॉटनी में MSc की, और 1960 में हमारा डिपार्टमेंट चंडीगढ़ आ गया, क्योंकि जब पार्टीशन हुई थी लाहौर में, तो पाकिस्तान का पार्ट पाकिस्तान में रह गया। इंडियन जो भी टीचर वापस आए, वो डिफरेंट डिपार्टमेंट पंजाब के डिफरेंट शहरों में उनको वहाँ जगह मिली ठहरने के लिए, कॉलेज में जहाँ जहाँ खाली जगह थी। तो जो क्योंकि मैं बॉटनी में करना चाहता था, वो खालसा कॉलेज अमृतसर में गया। फिर 1960 में सारी यूनिवर्सिटी का कैंपस चंडीगढ़ आ गया। पहले तो चंडीगढ़ और अमृतसर में बड़ा फ़र्क था। चंडीगढ़ नया शहर, अच्छी आबादी, साफ़ सुथरे बाथरूम, मतलब टूटियों वाले होते थे, उसमें लकड़ी का टुकड़ा लगा होता था, पानी की दहाड़ 1 मीटर आगे गिरती थी, नीचे घास फूस और मॉस लगी हुई। वो कहाँ चंडीगढ़ में नए बाथरूम, नई सब कुछ, तो अच्छा लगा। और एक ही जीवन में था कि मैंने अध्यापक बनना है, और मैंने यूनिवर्सिटी का अध्यापक बनना है, और मेरे माँ बाप मध्य वर्ग में संबंधित हैं, और मेरी हायर एजुकेशन के लिए वो बिना स्कॉलरशिप के मुझे नहीं पढ़ा सकेंगे। उद्देश्य था कि मैं अपने BSc ऑनर्स और MSc में यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आऊँ। उसी उद्देश्य को लेकर मैं पढ़ता गया, और मैं फर्स्ट भी आया BSc ऑनर्स में, MSc में भी स्कॉलरशिप मिल गया PhD की, और PhD के बाद ऑक्सफोर्ड पढ़ने गए पोस्ट डॉक करने के लिए। ऐसे जीवन चलता रहा।
फिर यूनिवर्सिटी का आइडिया कहाँ से आया सर आपके दिमाग में, कब आया ये एग्जैक्टली? फिर मैं डिग्री करने के बाद चंडीगढ़ में ही पंजाब यूनिवर्सिटी में एक अध्यापक बन गया। और वहीं से मैं, जैसे पहले बताया कि मैं ऑक्सफोर्ड पढ़ने गया एज ए पोस्ट डॉक, और वहाँ से जब मैं वापस आया, मैं तो प्लांट साइंसेस का स्टूडेंट था, मुझे स्कॉलरशिप मिला वानिकी में, फॉरेस्ट्री में। अब फॉरेस्ट्री करने के लिए जब मैं ऑक्सफोर्ड गया, वापस आने के बाद 2.5 साल के बाद, तो फॉरेस्ट्री का डिपार्टमेंट तो सिर्फ हिमाचल में था, और मैं हिमाचल में शिफ्ट कर गया 1975 में, और यहीं पर मैं प्रोफेसर बना, वाइस चांसलर बना 1998 में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर में, और 2001 में मैं साइंटिफिक एडवाइज़र बना, शिमले आ गया। तो उस समय ऐसा समय था जब लोग प्राइवेट एजुकेशन की यूनिवर्सिटियों के लिए compete कर रहे थे, गवर्नमेंट कंपनी प्रपोजल भेज रहे थे। क्योंकि मैं एक विज्ञान का एडवाइज़र था, तो मुझे भी वो सारे प्रोजेक्ट मेरे पास भेज दिए जाते थे, और मैंने और ये सोचते सोचते ख्याल आने लगा कि मैं ही क्यों नहीं कर लेता। मैंने अपना प्रोजेक्ट डेवलप किया और सरकार के पास गया, तो जान पहचान भी थी, क्योंकि गवर्नमेंट में मैं 3 साल रह रहा था, 3 साल से। तो उस वक़्त धूमल साहब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने पूछा कैसे आए। जब मैंने उनको बताया कि एक गरीब प्रोफेसर को यूनिवर्सिटी दे के देख लो, मैं वादा करता हूँ ये यूनिवर्सिटी आपको कभी धोखा नहीं देगी, और रात दुगनी वो तरक्की करती रहेगी। और हमारा एक ही मिशन है कि इसको एक संसार के उच्च कोटि के विश्वविद्यालय बनाए। उनको उनकी सहमति हुई, विश्वविद्यालय अवार्ड हो गया, और हम इस रास्ते पे चल पड़े। और शुरू से ही यही था कि क्वालिटी करेंगे, क्वांटिटी पर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि अगर तरक्की करनी है तो क्वालिटी ही करनी पड़ेगी। ये भी ज्ञान हुआ शुरू में ही कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अनुसंधान, रिसर्च। बाकी काम तो सब कर लेते हैं, टीचिंग, लर्निंग, दिस दैट, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, ऑल दो थिंग, पर रिसर्च एक मुश्किल विषय है, और उसमें सारे टीचर्स को मोटिवेट करना। पर मैंने सोचा कि नहीं करेंगे, और एक ऐसा प्लान बना लिया कि थोड़ा करो, अच्छा करो, अच्छे जर्नल्स में पेपर छापो, अच्छी रैंकिंग हो। तो धीरे 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 ये सारा पाइल अप होते हुए एक दिन ऐसा आया, पता लगा कि शून्य यूनिवर्सिटी की जो रिसर्च फाइंडिंग है, दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटियों के साथ कंधा से कंधा मिला रही है, और भारत की टॉप यूनिवर्सिटी से इसका डाटा डबल है। तो बड़ी प्रसन्नता हुई, उसी रास्ते पे अभी भी चल रहे हैं। और आगे का उद्देश्य ये है कि हम 12 वर्ष बीत चुके हैं, अगले 6 वर्षों में हम दुनिया की यूनिवर्सिटी से आगे कैसे निकल सकते हैं। मैं 82 वर्ष का हूँ, इसी उद्देश्य से भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे 6-8 साल और दे, ताकि मैं अपने उद्देश्य में सफल हो सकूँ। दैट्स ग्रेट सर, वंडरफुल। और सुलूनी मेरे ख्याल से वर्ल्ड की टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ में आ गई है, उसके लिए आपको बहुत बहुत आई कॉन्ग्रेचुलेशन सर। वो हमारी यूनिवर्सिटी इम्पैक्ट फैक्टर के में जो पैरामीटर होता है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी ओके। ऑन पीपल एंड हाउ इट इज़ कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी, उस पैरामीटर में 200 यूनिवर्सिटी में आ गई है। और वो टाइम्स हायर एजुकेशन एक रैंकिंग सिस्टम है, उसमें ज़्यादातर 2 रैंकिंग सिस्टम है, एक को टाइम्स हायर एजुकेशन कहते हैं, दूसरी को QS कहते हैं। तो टाइम्स हायर एजुकेशन में, क्योंकि वो रिसर्च बेस्ड है, उनकी रैंकिंग ज़्यादा रिसर्च को नंबर है, तो उसमें हमारा 200वें नंबर है। और उसमें भी हमें आशा है कि आगे को और आगे जाएंगे। जो दूसरी QS में, उसमें भी हमारी तरक्की होगी। जहाँ तक भारत की रैंकिंग का कंसर्न है, हमारा कई कई वर्षों से हम अड़े हुए थे 101 से 150 के बीच में। पिछले वर्ष हमारा फर्स्ट 100 में नाम आ गया, हम 89th हमारा रैंक है। इस वर्ष की रैंकिंग मैं आज तो नहीं बता सकता, 15 तारीख को हुई, अनाउंसमेंट हुई है कि 15 तारीख को 11 बजे उसकी रैंकिंग का पता लगेगा। मुझे आशा है 89 से तो अच्छी होगी। दैट्स ग्रेट सर, वंडरफुल। सुलूनी यूनिवर्सिटी ऐसी पहली यूनिवर्सिटी बनी है सर पूरे देश में जिसने डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में, हालांकि डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में रूल्स अभी आए हैं दिसंबर 2021 में, लेकिन उससे पहले ही आपने एक बहुत डेयरिंग डिसीजन लिया
कि पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग शुरू करना है, तो उसके पीछे क्या विज़न था? वो साहस था, विज़न था कि क्रेज़ था, क्या था सर? देखिए, पहले तो जब मुझे ये पता लगा कि भारत की हम पहली यूनिवर्सिटी होंगे जो डायरेक्ट सेलिंग का जो विषय है वो शुरू करेंगे, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि काम जीवन में ऐसे करो जो दूसरे ना कर रहे हों। तो एकदम मैंने एज इसको चांसलर परमिशन दी। दूसरा मैं ये भी सोचता था, जब मुझे ये भी बताया गया बहुत पहले कि होता क्या है, मेरी समझ में मोटे शब्दों में ये हुआ कि एक मैन्युफैक्चरर चीज़ बनाता है, बीच में ट्रेडर होता है और बाद में सप्लायर होता है जिसके पास जाती है कंज्यूमर मार्केट से खरीदता है। कि बीच की जो दो कड़ियाँ हैं, ट्रेडर की और उसके साथ वाली, अगर इसको निकाल दें तो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर का मटेरियल अगर वो सीधा पब्लिक के पास, कंज्यूमर के पास पहुंच जाए तो ऑब्वियसली प्राइस सस्ती हो जाएगी, क्वालिटी कंट्रोल हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि जब ये सेमिनार भी होना था, जब कमल कांत जी जो हमारे इंचार्ज हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, जब उन्होंने बात की, मैंने कहा कि यस यू मस्ट गो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि मैं आप समझ गया था कि डायरेक्ट सेलिंग का जो ये कोर्स है, इसका आने वाले समय में जब समाज ये चाहता है शॉर्टकट, पीपल डोंट हैव टाइम टू वेस्ट, सो हेल्प द पीपल। तो यही सोचते हुए कि कितना थोड़े पैसे से हम कैसे बचत कर सकते हैं। आज का ज़माना है, क्योंकि मैंने तो यूनिवर्सिटी जो बनानी शुरू की, पैसे नहीं थे और हर जगह ये देखते थे। हम हम केमिकल्स खरीदने होते थे रिसर्च के लिए, अम्बाले जाते थे, चंडीगढ़ जाते थे, और देख लो इतने ओहदे के ऊपर रिटायर होने के बाद भी, क्योंकि पैसे ना होने के कारण हमने एक एक पैसा बचत करते हुए इस विश्वविद्यालय को खड़ा किया। अब क्योंकि ये चल पड़ा है, अब वो बातें रुक गई हैं, अब दूसरी समस्याएं हैं। अब तो देखते हैं कैसे इसको आगे लेकर जाना है, कैसे दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आना है। दैट्स ग्रेट सर, वंडरफुल। इसके लिए सर पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हमेशा ऋणी रहेगी आपके आपके विज़न की, कि उस विज़न के साथ में आपने स्टार्ट किया। और पहला बैच ऑलरेडी कन्वर्ट हो आपका गया। हो गया है, जिसमें 26 स्टूडेंट थे आई थिंक। सेकंड बैच के अभी तो लिए एडमिशन जारी है। सेकंड बैच के लिए एडमिशन जारी है। अभी कितनी सीट्स हैं सर? 40 सीट्स। 40 सीट्स। सो 40 सीट्स हैं जैसा चांसलर साहब बोल रहे हैं, और हम लोग यूनिवर्सिटी का कस्टमर केयर का नंबर और लिंक, जो ईमेल आईडी है, वो हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, ताकि आपको अगर कोई भी क्वेरी है तो आप सीधा यूनिवर्सिटी से आप संपर्क कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ सर। पिछले 2 दिन से हम लोग आपके साथ में हैं, और मैंने आपको स्टेज से सुना। प्रेजेंटेशन में आप बहुत दूर से बहुत अच्छे से पढ़ पा रहे थे, और वो मुझे बहुत क्लिकिंग किया, और मुझे उसी समय लगा कि मैं सर से ये क्वेश्चन जरूर पूछूंगा। आपकी आई साइट बहुत अच्छी है, चलने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, एनर्जी लेवल आपका बहुत अच्छा है, सुनने में कोई इशू नहीं है आप में किसी भी तरह का। और आज के टाइम पे आपकी 82 की एज है, मतलब हम लोग कल्पना नहीं करते कि इतनी एज में हम सब कुछ, हमारी बॉडी इसी तरह से फिट रहेगी। तो आपकी इस एनर्जी का, और अब तक आपने अपने आप को मेंटेन करके रखा, उसका राज क्या मानते हैं? आपकी क्या चीज़ों का आपने ध्यान रखा? मैं विश्वास करता हूँ बॉडी, माइंड एंड सोल में। हम अक्सर आत्मा को भूल जाते हैं और माइंड को भी भूल जाते हैं, बॉडी की तरफ ध्यान देते हैं। 92 में मैंने एक पुस्तक पढ़ी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी। उसकी कहानियाँ या कथाएं या इंस्टांसेस इतने इंटरेस्टिंग थे कि कैसे योगियों को पता लगता है ये चीज़ आगे को जाकर होने वाली है। क्योंकि समय के कारण मैं स्टोरी तो नहीं बता सकता, पर उस किताब ने मेरे ऊपर एक मार्क छोड़ा, ऐसा कि इस विज्ञान को भी सीखना चाहिए। तो मैंने उसी संस्था को ज्वाइन कर लिया। इंडिया में, भारत में उसे योगदास सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया कहते हैं, और रांची में उसका हेडक्वार्टर है, और उसका ग्लोबल हेडक्वार्टर्स लॉस एंजलिस में है। वहाँ इसका नाम है SRF, दैट इज दर फेलोशिप। तो क्योंकि योगानंदा एक ऐसे सन्यासी थे जिनके बारे में कहा गया था कि ये भारत का झंडा अबाउट मेडिटेशन विदेश में, अमेरिका में ये स्थापित करेंगे।
उनके गुरु ने कहा था, यू ऑट टू बी ए ग्रेजुएट। वहाँ अगर हिंदुस्तानी मॉन्क साधु उस ज़माने में 1920 में अगर यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट होगा तो उसको लोग बड़े उत्साह से निमंत्रण और उसको रिसीव करेंगे। तो उन्होंने डिग्री करके गए और वो 1935 में भारत एक ही बार आए और 1952 में उनका देहांत हो गया। पर उन्होंने अपने ग्रुप को ऐसे लेसन्स बना के छोड़ दिए कि जिसको आप पढ़ने से इनके सन्यासियों से ज्ञान लेकर अपने मेडिटेशन कर सकते हैं। इस संस्था का सबसे बड़ा प्रयोग है एक क्रिया योग है। क्रिया योग में आप ऑक्सीजन लेते हैं और उसको अपने चक्रों के ऊपर, जीवन के जो हमारे 7 चक्कर हैं इनके ऊपर घुमाते हैं। इनहेलिंग ऑफरिंग टू एक्सेलिंग, एक्सेलिंग ऑफरिंग टू इनहेलिंग। तो वो जो प्रक्रिया चलती है तो उसमें आप सांस लेना भूल जाते हैं। तो आप ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कम छोड़ते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने से आप सोचो एक ऐसी मशीन बन गई आपका शरीर कि आप एनर्जी तो ले रहे हैं पर आप धुआं नहीं छोड़ रहे। तो वो जो एनर्जी आपके अंदर ही रह रही है वो आपके सवाल का जवाब है। तो वो आपको तंदुरुस्त मन से, तन से, आत्मा से, अगर मैं कुछ हूँ, मैं उसी को श्रेय देता हूँ कि 82 वर्ष में भी अगर मेरी आवाज़ ठीक है, मेरी चाल ठीक है, अगर मेरा उठना बैठना ठीक है, मेरा मन ठीक है, तो आत्मा भी ठीक होगी। तो वो शक्ति के कारण ही मैं इसका सारा श्रेय अपने गुरु परमहंस योगानंद को देता हूँ कि उन्होंने इसे योग्य बनाया और ये जो विश्वविद्यालय बना है, लोग मुझे इंस्टीट्यूशन बिल्डर कहते हैं। बन गया उस वक्त तो ये तो नहीं सोचा था कि आई विल बी ए यूनिक पर्सन, पर लोग कहते हैं। पर अगर कहते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये मेरे गुरु का ड्रामा है कि ही वांट्स, अगर मैं आज भी काम कर रहा हूँ उसी का कोई ड्रामा होगा कि आने वाले वर्षों में मैंने समाज के लिए क्या करना है। दैट्स ग्रेट सर। इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है, खान पीन को लेके आप कुछ पर्टिकुलर चीज़ों का ध्यान रखते हैं सर? मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ और सिगरेट नहीं पीता, शराब नहीं पीता, बाकी तो जो घर में मिलता खाते हैं। एक मिडिल क्लास में जो परिवार में होता है जनरली फ्रूट ज़्यादा लेते हैं। दैट्स ग्रेट सर। अंतिम प्रश्न मेरा ये है सर, चूंकि हमारे साथ में ज़्यादा लोग डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े हुए हैं और डायरेक्ट सेलर जब काम करता है तो शुरुआत में सर उसको बड़े चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि एक नए तरीका का काम है, रिजल्ट नहीं मिलते, फैमिली से भी विरोध मिलता है, लोगों से भी विरोध मिलता है और उसमें निराशा आ जाती है बहुत बार। तो ऐसे लोग जो एक नई राह पे हैं, उनको निराशा आए, तो ऐसे युवाओं को स्पेशली क्या संदेश आप देना चाहेंगे? युवाओं के लिए मेरा, देखो समस्याएं हर नए काम में आती हैं, हमें भी आई। फेस द प्रॉब्लम्स इन फ्रंट, डर के नहीं, शेर की तरह। और कोई भी चीज़ इस संसार में स्टेबल नहीं है, दुख सुख बदलते रहते हैं। अगर दुख है तो सुख में कन्वर्ट होगा, सुख है तो दुख में होगा। इसको समझते हुए कर्तव्य अपना करते जाओ और आपको समय आएगा, दुख बीत जाएगा, जो अच्छी चीज़ होगी आपके साथ चलती रहेगी। दैट्स ग्रेट सर। मुझे डॉक्टर कमलकांत वशिष्ठ की एक बात याद आ रही है, उनसे जब भी बातचीत होती है तो वो बोलते हैं कि मैंने अपनी लाइफ में प्रोफेसर घोषला से बड़ा ड्रीमर नहीं देखा। आप आज 82 साल की उम्र में भी ड्रीम्स देख रहे हैं, अगले 5-7 साल का आपने प्लान किया हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोग ड्रीम्स पे विश्वास नहीं करते हैं। उनके लिए कोई संक्षिप्त संदेश आपकी तरफ से सर? देखिए, लंबा जीना है और आपका उद्देश्य होना चाहिए। आपके पास इतने व्यस्त आप होने चाहिए कि आप उसके पास समय ही ना हो इन चीज़ों को सोचने के लिए। समाज के तरफ, समाज के लिए कुछ ना कुछ करते जाएं अपनी परिस्थिति के अनुसार और व्यस्त रहें, मेहनत करें और ईमानदार रहें, कार्य करते रहें। परसुएशन, कमिटमेंट, हार्ड वर्क, जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं सारी उसको लगा दें तो कोई कारण नहीं है कि आप समस्याओं में घिरेंगे। आप मन से, तन से और आध्यात्मिकता से आप उज्जवल रहेंगे। दैट्स ग्रेट सर। थैंक यू सो मच सर, आपने अपने प्रीशियस टाइम में से समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। सो ये थे प्रोफेसर पी.के. घोषला, चांसलर, सुलनी यूनिवर्सिटी, हिमाचल प्रदेश। 82 साल की उम्र में भी सपने हैं, 82 साल की उम्र में भी बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं और उन्होंने
यही एक राज बताया कि अपने आप को इतना बिजी रखो कि दूसरी चीज़ों के लिए आपके पास में समय ही न बचे। हम इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं और ज़िंदगी में अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का इतिहास जब लिखा जाएगा, उस इतिहास के सुनहरे पन्नों में सुलनी यूनिवर्सिटी का नाम, डॉक्टर कमलकांत वशिष्ठ का नाम, प्रोफेसर घोसला का नाम हमेशा याद रखा जाएगा। अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे फिर हम लोग एक बड़ी पर्सनैलिटी से मिलेंगे। सुलनी यूनिवर्सिटी के कोर्स के बारे में अगर आपको कोई इंक्वायरी करनी है, जानकारी लेनी है, तो हम नीचे डिस्क्रिप्शन में यूनिवर्सिटी का नंबर हम दे रहे हैं, ईमेल आईडी दे रहे हैं, वेबसाइट एड्रेस आपको मिल जाएगा, तो यहाँ से आप डायरेक्टली क्वेरी कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।